हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे क्लास में आप सबका स्वागत है। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश के टेंस। टेंस सीखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सीधी सी बात, जो पढ़ रहे हैं इंग्लिश तो उनके आगे पीछे आती रहती है, तो अगर आप इंग्लिश जानना चाहते हैं तो आपके लिए टेंस जानने बहुत ज़रूरी है। और हमने कोई क्लास नहीं डाला क्योंकि ये किसी विशेष क्लास के लिए नहीं है, जो सीखना चाहे वो सीख सकता है। सभी क्लासों के लिए हैं। जिन्हें टेंस नहीं आते हैं वो ये समझ सकते हो। अब हम आपको टोटल विस्तार से समझाएंगे। जैसे जितने भी टेंस होते हैं, चार, ये तीन होते हैं, तीन के चार चार भाग होते हैं, तो टोटल एक एक क्लास आपको हम समझाते रहेंगे। आज जो आपको सिखाने वाले हैं वो टेंस का जो पहला भाग होता है, देखिएगा यहाँ से शुरू करते हैं। टेंस के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, बीता हुआ समय, जिसे हम लोग भूतकाल भी कहते हैं। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, यानी आने वाला समय। तो ये हमको पता होना चाहिए कौन सा समय वर्तमान काल होता है, कौन सा बीता हुआ समय होता है और कौन सा आने वाला समय होता है। उसी से रिलेटेड ये तीन टेंस बनाए गए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जो समय तुरंत आपके साथ साथ चल रहा है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खेलता हूँ, वे किताब पढ़ते हैं, बच्चे स्कूल में खेलते हैं, बच्चे क्लास में शोर मचाते हैं। तो ये जो इस प्रकार से टेंस होते हैं वो प्रेजेंट के होते हैं, जो समय उनके बिल्कुल साथ साथ चल रहा होता है। पास्ट टेंस का मतलब ये होता है जो समय गुजर चुका है। कल हम स्कूल गए थे, कल हम मैदान में हॉकी खेले थे, पक्षी चहचहा रहे थे। तो जो समय बीत चुका है, बीत चुके हुए समय में जो भी काम किया जाता है, जो समय आपके हाथ से निकल चुका या जो घड़ी आपके समय को बजा चुकी है, वो समय आपके पास्ट टेंस में हुआ करता है। ऐसे समझ लीजिए आप। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस का मतलब है कि वो टाइम जो आपकी घड़ी बजाने वाली है, यानी तुरंत अभी से 1 मिनट आगे का आने वाला समय भी हमारा फ्यूचर टेंस में होगा। जो समय तुरंत हमारे साथ चल रहा है, प्रेजेंट में है, निकल चुका पास्ट में, तुरंत आगे आने वाला समय, जैसे आज सैटरडे है, कल संडे है, तो कल आने वाला संडे है, तो वो हमारा फ्यूचर टेंस में है। यानी अभी से तुरंत बाद का जो समय आने वाला है या घड़ी जो समय बजाने वाली है, वो फ्यूचर टेंस होता है। तो देखिएगा हमने यहाँ लिखा हुआ है टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों टेंसों को आगे चार चार भागों में बांटा गया है। जैसे इस चीज़ को हम आपको डिटेल में समझाएंगे। चार चार भागों से मतलब है कि हमने पहले प्रेजेंट टेंस लिया, नंबर 1 पर यहाँ प्रेजेंट टेंस पड़ा हुआ है, प्रेजेंट टेंस, तो हमने यहाँ पर प्रेजेंट टेंस लिया हुआ। अब प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया। इसी प्रकार से पास्ट टेंस को चार भागों में बांटा जाएगा और फ्यूचर को भी चार में बांटा जाएगा। उनके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है और उन्हीं की पहचान और उन्हीं के हिंदी से इंग्लिश बनाना, इंग्लिश से हिंदी बनाना सीखेंगे। और ये तब सीख पाएंगे जब इनके हमें कानून जो कुछ होते हैं वो पता चल जाए। जैसे प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। इसके चार भाग होते हैं। अब वो आप उनके नाम इंग्लिश में ही याद कर लें, हिंदी में याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे पहला नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट के चार हो गए। इसी प्रकार से जब आपको हम पास्ट पढ़ाएंगे तो पास्ट के भी जहाँ जहाँ प्रेजेंट लिखा है वहाँ केवल पास्ट हो जाएगा। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब फ्यूचर बताएंगे तो ये यहाँ फ्यूचर आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो आगे वाला पहला नाम छोड़ दीजिएगा, ये नाम सेम रहेंगे, ये नहीं बदलेंगे। जब प्रेजेंट पढ़ रहे तो यहाँ प्रेजेंट आ जाएगा, पास्ट पढ़ेंगे तो इस जगह पास्ट आ जाएगा, और जब फ्यूचर पढ़ेंगे तो इस जगह पर फ्यूचर आ जाएगा। ये नाम हमारे जैसे के तैसे रहेंगे, तो याद करना आसान है। तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला हमने लिख दिया, आप नोट कर लीजिएगा, बार बार लिखाएंगे नहीं हम। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सीखना इसमें क्या है कि किस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, इसलिए हमने लिखा हुआ पहचान। फिर कोई हिंदी का टेंस है, उसे अंग्रेजी में बनाना चाहेंगे तो उसे अनुवाद करने के नियम क्या है, इतनी बात आपको मालूम होनी चाहिए कि पहचान। पहली बात कि हम कैसे पहचान, वाक्य तो बहुत होते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, अब ये किस टेंस का है? मैं स्कूल गया था, किस टेंस का है? मैं स्कूल जाता हूँ, किस टेंस का? तो ये हमें पहचान करनी है कि
कौन सा वाक्य किस टेंस में जाएगा और उसके टेंस मतलब ट्रांसलेशन करने के, अनुवाद करने के नियम क्या होंगे, ये हमको मालूम करना है। पहला पता करना हमको पहचान क्या है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे, अभी ये नहीं पढ़ेंगे। आज की क्लास केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट बताने के लिए है, और वो आपको केवल पहचान और अनुवाद करने के नियम, इतनी बात आज आपको सीख लेनी। पहली बात, पहचान कैसे करेंगे। देखिए बहुत ही आसान पहचान है। केवल क्या है, ता आ रहा हो, जैसे पक्षी उड़ते हैं, किसान खेत जोतते हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, बच्चे क्लास में शोर मचाते हैं, खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। देखो सभी में ता आ रहा है, तो कॉमन सी बात है, जिन इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, केवल इतनी सी पहचान है। हर चीज़ की पहचान होती है, हमें बिल्ली की पहचान है, कुत्ते की पहचान है, लड़की की पहचान है, लड़के की पहचान है। तो इसी प्रकार से वाक्यों की भी पहचान होती है। कुछ ऐसा उसमें ही गिवन होता है, हिंदी के वाक्य में कुछ ऐसा दिया होता है, केवल उसको पढ़ के हम बता देंगे ये किस टेंस का है। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के शब्द आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर समझ लीजिए कि जैसे रोड पर बस तेज चलती है, ता आया। बारिश होती है, ता शब्द आया। बच्चे नदी में कूदते हैं, ता शब्द आया। वे नहाते हैं, ता शब्द आया। छात्र भोजन करते हैं, ता शब्द आया। तो ये देखो ता शब्द के लास्ट में आ रहा था। यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है कि जब ता शब्द ता है, ये भी ये होना चाहिए ता है, ता था नहीं, ता है, ते हैं, तुरंत हा आना चाहिए, तो हम कहेंगे वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। दूसरी, अब इसके अनुवाद करने के नियम क्या होंगे वो भी आपको सीखने पड़ेंगे। एक बार में समझ में नहीं आए, 6 बार देखिएगा, उसको समझ में आपके आएगा। बहुत ज़्यादा कोई कठिन नहीं, और बहुत कठिन भाषा में भी हम आपको नहीं पढ़ा रहे। देखिएगा, जब अनुवाद इनके करेंगे तो एक वचन कर्ता, पहले हमको ये पता होना चाहिए एक वचन कर्ता क्या होते हैं और बहुवचन कर्ता क्या होते हैं। कर्ता से मतलब होता है जो काम को करे। जैसे किसान खेत जोतते हैं, तो खेत जोत कौन रहा है। जब आप क्वेश्चन ये करेंगे फलाना काम कौन कर रहा है, बच्चे खाना खाते हैं, खाना कौन खा रहा है, तो जवाब में जो आपको पता चलेगा वही कर्ता होता है। जैसे किसान खेत जोतते हैं, फिर आप ये पूछिए खेत कौन जोतता, तो जवाब में आएगा किसान, तो वही करता है। जिसके द्वारा किसी काम को किया जा रहा है वो कर्ता होता है, यानी इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, आप हिंदी में सीखिए, इंग्लिश में सीखिएगा, हिंदी में ज़्यादा सीखिए, इंग्लिश को उससे कनेक्ट करने की कोशिश करिए। तो एक वचन कर्ता, अब एक वचन कर्ता कौन होता है, जब ये पता चले काम करने वाले व्यक्ति सिंगल है कोई। जैसे ही वो है, शी वो है लड़की, इट है, बॉय है, गर्ल है, किसी का नाम हो। जैसे लड़की क्लास में पढ़ती है, तो लड़की एक कहा, हम अगर ये कहते हैं लड़कियां क्लास में पढ़ती हैं तो बहुवचन हो जाएगा। लड़की क्लास में पढ़ती है, तो एक लड़की के लिए कहा जा रहा था, वही एक वचन करता है। जब आपको ये लगे बहुवचन है, जैसे इंग्लिश में क्या होता है ही, सी, इट, ये एक वचन होते हैं, और आई, बी, यू, दे नहीं लिखा हुआ, THEY, दे, ये बहुवचन करता होते हैं। अब ध्यान क्या रखना है, अगर एक वचन करता है तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखो क्रियाओं की 3 अवस्थाएं होती हैं, पिछले क्लासों में भी हमने आपको बताया है। जैसे लिखना है, लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, तो राइट ये फर्स्ट फॉर्म है, राइट, WRIT, राइट मीन्स लिखना, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोट, WROTE, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन, WRITTEN। और एक चौथी अवस्था और होती है, सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब ING लगा दें जैसे, तो वो हो जाएगा WRITING, राइटिंग। तो इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आपकी वर्ब की फॉर्म लगेगी, प्रथम अवस्था फर्स्ट फॉर्म, द्वितीय अवस्था सेकंड फॉर्म, तृतीय अवस्था थर्ड फॉर्म, और चतुर्थ अवस्था फोर्थ फॉर्म होती है। तो इस टेंस में जो वर्ब की फॉर्म लगा करेगी वो लगेगी प्रथम अवस्था वाली। ये इतना ध्यान रखना है। थोड़ा कठिन लगेगा सीखने के लिए, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है एक वचन कर्ता जब होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की प्रथम अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगाते हैं, इतना ध्यान रखना है।
वर्क करने वाला व्यक्ति यानी सब्जेक्ट वाक्य में एक है, सिंगल पर्सन कोई काम कर रहा है, तो जब वर्ब का यूज जो हम करेंगे उसमें एस या ई एस हमको लगाना पड़ेगा। और अगर ये पता चले कि सब्जेक्ट बहुवचन है, बहुवचन करता अगर है, जैसे आई बी यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, फार्मर्स, डॉग्स, वर्ड्स, इस प्रकार से शब्द आते हैं, तो फिर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे, इतना ध्यान रखना है। तो ये प्रकार हो गए। फिर उनके जैसे ये एक प्रकार प्रेजेंट टेंस है तो इसके 4 प्रकार, फिर पास्ट टेंस है उसके 4 प्रकार, फिर फ्यूचर टेंस है उसके 4 प्रकार। तो ये जो क्लास हैं आपके काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे और आपको सीखना पड़ेगा एक एक क्लास को देख करके। तो आज में हमने आपको केवल ये बताया कि प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं और प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। 4 में से जो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसकी पहचान क्या है और उसके हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के नियम क्या हैं। जब हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के नियम पता चल जाएंगे तो इंग्लिश से हिंदी भी हम बना लेंगे। जैसे छात्र क्लास में पढ़ते हैं, द स्टूडेंट्स रीड इन द क्लास। देखो स्टूडेंट्स बहुवचन था इसलिए हमने केवल रीड कहा है, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाया है। द स्टूडेंट रीड इन द क्लास ये है। अब हमको जब इसको मान ली स्टूडेंट रीड इन द क्लास ही लिखा हो तो इसे कैसे पढ़ेंगे। जब हमको ये नियम पता है तो हम वहाँ भी ये कह देंगे छात्र क्लास में पढ़ते हैं, इसका मतलब ये होगा। जब हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख लेंगे तो इंग्लिश से हिंदी बनाना अपने आप आपको आएगी। ठीक, तो आज की क्लास में आपके लिए इतना था, आप इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दैट्स ऑल।